वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस के संडे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी जो छोटी छोटी सिलाई से जुड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हमने निकाला है। कई लोग हैं जिनको हमारे वीडियो बहुत पसंद आते हैं, वो हमारी वीडियो से कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और हमें इसी प्रकार कमेंट करते रहते हैं। आज भी हमने कमेंट बॉक्स में से आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कमेंट है वो हमने निकाले हैं, वो हमने देखे हैं, तो हम आज आपको उन्हीं के सॉल्यूशन बताएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारे वीडियो बहुत पसंद आते हैं, बहुत लाइक करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हमको करते हैं। तो देखिए, संडे कमेंट बॉक्स में हम पहला कमेंट लेते हैं हरिदास ठाकरे। इन्होंने कमेंट किया है, मैडम आप हर साइज की कटोरी बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने वीडियो में अपने चैनल पर हर साइज की कटोरी को अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। 28 साइज से 42 साइज तक की कटोरी बताई हुई है। अगर बीच में आपको ऐसा लगता है कि कोई कटोरी रह गई है, कोई कटोरी कटिंग ब्लाउज रह गया है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमने हर कमेंट पे, किसी ने हमें 34 साइज की कटोरी बोला, किसी ने 32 साइज की बोला, किसी ने 38, 40, 42, हमने सभी प्रकार की कटोरियों को डिटेल में समझा रखा है। हर साइज की कटोरी को प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या है, बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं, आप अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो हम हर हफ्ते 3 से 4 वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सेकंड कमेंट हम ले रहे हैं रोहिणी जलावे में। रोहिणी जलावे का कमेंट है, कटोरी कटिंग में से फ्रंट की कटिंग कम होती है। मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम कटोरी वाले ब्लाउज को कटिंग करते हैं तो बैक साइड तो हमारा बराबर रहता है, लेकिन जो फ्रंट साइड वाला भाग है उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कमेंट हमें बहुत लोगों ने किया है। बहुत लोग ये, उनका यही प्रॉब्लम रहती है कि जब हम कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बैक साइड तो हमारा प्रॉपर चला जाता है, लेकिन जो फ्रंट वाला भाग है उसमें क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है या छोटा रह जाता है, या जो सिलाई स्टिचिंग करने के बाद में जब हम नापते हैं तो फ्रंट वाला साइज जो साइड जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए देखिए, जो हम कटिंग बताते हैं उससे प्रॉपर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी अगर आपका ऐसा हो तो आप बेल्ट लगाने से पहले फ्रंट साइज को एक बार अच्छे से मेजर करें। जब भी आप कटिंग करें तो फ्रंट वाले भाग को, जो ऊपर वाला अपर साइड वाला भाग होता है, उसको आप अच्छे से मेजर करके कटिंग किया कीजिए। और मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में, पिछले कमेंट बॉक्स में बेल्ट कितना रखना चाहिए और अपर साइड कितना रखना चाहिए उसको क्लियर किया था। तो इसीलिए आप नीचे का जो बेल्ट है वो 3, 3.5 के बाद में जो ऊपर वाला साइड रहता है उतना ही हमें उसे रखना चाहिए। देखिए, तीसरा कमेंट हम कविता मोरे जी का है। वो कमेंट में लिखती हैं, कुछ माप में छाती ज्यादा होती है, लेकिन उस माप से लेने पर कटोरी बड़ी हो जाती है। ये भी अच्छा है कि जिस माप में छाती ज्यादा होती है लेकिन हम उस माप से बनाते हैं तो क्या होता है कि कटोरी बड़ी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हर साइज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी आप किसी कस्टमर का बनाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी मेजरमेंट का ध्यान रखना है। जबकि सामने वाले की बॉडी मेजरमेंट किस प्रकार की है तो उस हिसाब से आपको कटोरी को कम ज्यादा आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से करें। ये सब मेजरमेंट में नहीं होता है कि, लेकिन जब आप किसी कस्टमर का बनाए या किसी का भी ब्लाउज जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा बॉडी मेजरमेंट का माप जरूर लिया कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लाउज का नाप जैसे 36 है, लेकिन जो फ्रंट पोर्शन होता है, बेस्ट वाला भाग होता है, वो कम होता है और कटोरी को हम क्या करते हैं, 36 साइज के हिसाब से काट देते हैं। तो क्या होता है, हमारी कटोरी बड़ी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उस साइज के लिए छोटी कटोरी काटनी पड़ती है, तो उस साइज को आप बॉडी मेजरमेंट जब लेते हैं तब उस चीज का आप विशेष ध्यान रखा कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नाप तो छोटा है लेकिन बस्ट साइज बड़ा होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर कटोरी का साइज बड़ा रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 34 साइज का हमारा डमी साइज है, लेकिन हमने इसमें 36 साइज की कटोरी कट की हुई है क्योंकि इसका बस्ट ज्यादा है। तो इस चीज का आप जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लें, नाप लें, उस टाइम इस चीज को ध्यान रखें। चौथा कमेंट हम माधुरी साहू जी का ले रहे हैं, जो हमसे फर्मे की डिटेल के बारे में जानना चाहती हैं। तो फर्मे के डिटेल के बारे में मैं आपको पहले, फर्मे के डिटेल के बारे में हमारे बहुत सारे जो कमेंट आते हैं और बहुत सारे हमें कॉल भी आते हैं व्हाट्सएप पे कि आपके फर्मे में आप क्या क्या देते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आप हमें एक सेट बुक करते हैं, जैसे मानिए आप कटोरी वाले सेट को हमें बुक कर रहे हैं, तो उसके अंदर 28 साइज से लेके 42 साइज तक की कटिंग रहती है, जिसमें सबके 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 साइज के बैक साइज अलग अलग रहते हैं। कटोरी का साइज अलग अलग रहता है, साइड हुड उसमें अलग अलग रहता है, बेल्ट का साइड उसमें अलग अलग रहता है, और स्लीव उसमें 3 प्रकार की स्लीव्स हम देते हैं। कोहनी तक की एक स्लीव आती है,
और छोटी स्लीव आती है, मेघा स्लीव आती है। और स्लीव्स में अगर कोई डिजाइन आपको चाहिए तो जब वो आप ऑर्डर करते हैं तब आप हमें बता सकते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, उसमें जो बैक साइड होते हैं उसमें सभी में अलग अलग प्रकार के गले की कटिंग रहती है। सभी में गोल गले की कटिंग नहीं रहती है, किसी में पत्ती वाले शेप की रहती है, किसी में चौकोर, सब में अलग अलग रहती है। और अगर आप ऑर्डर करते हैं, कई लोगों के अभी जो डिमांड में चल रहा है बॉटनेक चल रहा है, तो हम उसमें बॉटनेक भी आपको अवेलेबल कराते हैं। ये पूरा किट हमारा 599 का है। उसके बाद में जब आप 4 टक्स वाला ऑर्डर करते हैं, 4 टक्स में भी सेम अलग अलग साइज के रहते हैं और 28 से 42 साइज तक का जाता है। अगर आप प्रिंस कट ऑर्डर करते हैं तो प्रिंस कट में भी 28 साइज से लेके 42 साइज तक का हमारा अलग अलग पैटर्न उसके अंदर आता है। उसमें भी आप बॉटनेक आपको मिलता है। उसमें भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें जब ऑर्डर करते हैं तब आप हमें अपनी डिमांड उसमें बता सकते हैं, हम उस हिसाब से उस फर्मे को तैयार करवा देते हैं। देखिए और जो हमारे उसमें होता है, इसमें क्या है कि आपको जब आप फर्मा किट ऑर्डर करते हैं तो देखिए अगर आप 3 फर्मा किट या कटोरी कट ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज, आप तीनों पैक हमारे पास तीनों सेट एक साथ ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 999 का पड़ता है, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। और अगर आपको फर्मा किट खरीदने के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम आपको 2 दिन वीडियो कॉलिंग करके आपको उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ताकि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। लेकिन अगर आप सिलते हैं तो आपको फर्मा किट मिल जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको 2 दिन की वीडियो कॉलिंग क्लास लेके उसमें आपको क्लियर कर देते हैं। हमारे जो फर्मा किट है उसमें कॉम्बो पैक होता है। कॉम्बो पैक का मतलब होता है कि साइज एक आएगा लेकिन पैटर्न अलग अलग आएंगे। मतलब जैसे कि आपने 36 साइज का ब्लाउज, 36 साइज का हमको ऑर्डर किया तो उसके अंदर हम 4 टक्स भी देते हैं, कटोरी कट ब्लाउज भी देते हैं, प्रिंस कट ब्लाउज भी देते हैं, बॉटनेक ब्लाउज भी देते हैं। और मतलब 5 प्रकार के जो पैटर्न है हमारे वो सब उसके अंदर आएंगे। अलग अलग स्लीव आएगी लेकिन साइज एक ही आएगा, उसे हम कॉम्बो पैक बोलते हैं। देखिए अगर आप फर्मा किट ऑर्डर करेंगे तो इससे आपका क्या है कि अर्निंग भी बढ़ेगी, आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, आप उससे आप फटाफट कटिंग कर सकते हैं, फटाफट स्टिचिंग कर सकते हैं। उसमें आपका ड्राफ्टिंग और कटिंग का टाइम बचेगा। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपको ये एक तरीके से बिल्कुल फ्री पड़ता है। जब आपके पास फर्मा किट होगा, आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। देखिए अब जो हमारा लास्ट कमेंट है वो अजीत आनंद जी का है। वो कमेंट में कहते हैं मेरे ब्लाउज में तीरा आगे क्यों आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो तीरे का मतलब है ये शोल्डर की जो सिलाई होती है, ये जो डमी पर आप देख रहे हैं शोल्डर की जो सिलाई है वो कई लोगों की क्या होती है वो आगे आ जाती है। देखिए इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है बस्ट ज्यादा होना। अगर आपका बस्ट ज्यादा है, आपकी छाती ज्यादा है तो वो क्या होता है कि ब्लाउज को आगे की तरफ खींचती है, तो उसके लिए आपको ब्लाउज को कमर से प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि जो पीछे के सल आते हैं, जो हम बैक साइड में सल लगाते हैं वो कम लग जाते हैं। कई बार कम सल लगने की वजह से भी क्या होता है कि हमारा ब्लाउज आगे की तरफ खींचने लगता है, तो वो प्रॉब्लम एक होती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है जब आप पाइपिंग लगाते हैं गले पर, जब आप पाइपिंग लगाते हैं पाइपिंग को अच्छा खींच कर लगाइए, टाइट लगाइए, जिससे क्या होगा आपका जो ब्लाउज है वहीं की वहीं टाइट हो जाएगा गला, तो हमारा ब्लाउज आगे की तरफ नहीं आएगा। तो देखिए ये थे हमारे आज के संडे कमेंट बॉक्स के कमेंट, जिनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो हमने आज आपसे शेयर की, आपको सॉल्यूशन बताए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसी तरह हमें कमेंट करते रहेंगे, अच्छे कमेंट भी करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स के कमेंट भी करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक यही चैनल है जिस पर आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तो और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती